हेलो दोस्तों, तो आज हम एक न्यू के ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मिस नाइट एंड डे। तो इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया गया है जो रात में तो यंग होती है पर दिन में बूढ़ी हो जाती है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि हमारी हीरोइन मीजिन सिविल सर्विस की रिटर्न एग्जाम देने के बाद जब बाहर आ रही होती है तभी एक आदमी उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि वह इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, यानी जॉब दिलाने में उसकी मदद कर सकता है। तो जब भी उसकी जरूरत पड़े वो कॉल कर सकती है। तो मीजिन उसका कार्ड लेकर घर चली जाती है और घर पर उसकी माँ पास होने के लिए प्रे कर रही होती है, क्योंकि मीजिन पिछले 7 सालों से एग्जाम दे रही थी पर आज तक वह सेलेक्ट नहीं हो पाई है। तभी एक बिल्ली पूजा की कप को तोड़कर भाग जाती है तो उसकी माँ डर जाती है कि ये क्या हुआ। फिर आगे देखते हैं कि मीजिन एग्जाम के बाद इंटरव्यू देने जाती है पर वहाँ एक और लड़की का नाम मीजिन था तो दोनों का एक साथ इंटरव्यू होता है। फिर जब वह वापस घर आ रही होती है तब नेट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट आ जाता है। तो मीजिन देखती है कि वह इस बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाई है तो वह खूब रोने लगती है। फिर जब घर पहुँचने के बाद उसकी माँ सेलेक्ट हो गई कहकर गले लगती है तो शुरू में तो मीजिन को समझ नहीं आता। फिर याद आता है कि दूसरी लड़की जिसका नाम भी मीजिन था शायद वो सेलेक्ट हो गई है, पर उसकी माँ ये मीजिन सेलेक्ट हो गई है सोचकर बहुत खुश थी। तो मीजिन अपनी माँ को सच नहीं बताती। फिर रूम के अंदर आने के बाद सोचती है कि अब वह क्या करेगी। फिर वह उस आदमी के कार्ड को देखती है। इसके बाद वह अगले दिन उसे कोई पहचान न ले ऐसा सोचकर पुराने जमाने वाला ड्रेस पहनकर उस आदमी से मिलने जाती है। फिर वह एक रेस्टोरेंट के बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं सोच रही होती है। तभी वहाँ हमारा हीरो मिस्टर गाई जी आता है और दरवाजा खोल देता है जिससे मीजिन गिरने लगती है पर गाई जी पकड़ लेता है। फिर वह जल्दी से अंदर चली जाती है। इसके बाद वह उस आदमी से बातचीत करने लगती है पर मिस्टर गाई जी को उस आदमी पर शक हो रहा होता है। दरअसल मिस्टर गाई एक वकील हैं तो उसे उस आदमी के हाव भाव से पता चल गया था कि यह एक स्कैमर है और मीजिन को जॉब दिलाने के नाम पर पैसा ठग रहा है। फिर वह आदमी वॉशरूम जाता है तो मिस्टर गाय भी उसके पीछे जाते हैं और मेरा फोन कहीं गिर गया है और मुझे एक जरूरी कॉल करनी है ऐसा कहकर मिस्टर गाय उस आदमी से फोन मांगते हैं। फिर धीरे से पुलिस को कॉल करके उसका नाम, बैकग्राउंड और लोकेशन ट्रेस करने को कहते हैं। फिर फोन उस आदमी को दे देते हैं। वह आदमी जिसका नाम गुंजो है को यह पता नहीं चलता कि मिस्टर गाय ने पुलिस बुला लिया है तो वह वापस मीजिन से बातें करने लगता है। तभी पुलिस मिस्टर गाय जी को पूरी जानकारी मैसेज करती है तो मिस्टर गाय गुंजो को पकड़ने जाते हैं तो गुंजो भागने लगता है। फिर गाय और मीजिन दोनों गुंजो को पकड़ने भागते हैं। फिर खूब भागम भाग के बाद गाय गुंजो को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस गुंजो को ले जाने लगती है तो मीजिन यह आदमी मेरा पैसा खा गया सोचकर रोड पर ही रोने लगती है। तो मिस्टर गाय मीजिन को अपनी कार से पुलिस स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में दोनों का लिफाफा एक्सचेंज हो जाता है। फिर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मीजिन को पता चलता है कि उसका पैसा फिलहाल वापस नहीं हो पाएगा और मीजिन पुलिस को बताती है कि उसने गुंजो को अपना पासबुक भी दे दी है तो अब वह क्या करेगी। तो पुलिस उसे समझाते हैं और इधर मिस्टर गाय अपने घर पहुंचकर अपना लिफाफा खोलते हैं तो उसमें मीजिन का रिज्यूम होता है। तभी उन्हें याद आता है कि रास्ते में यह लिफाफा एक्सचेंज हुआ होगा। फिर गाय रिज्यूम पढ़ने लगता है तो मीजिन का बर्थ डेट और उसके घर का पता देखकर चौंक जाता है। दूसरी ओर मीजिन रोड किनारे परेशान बैठी होती है। तभी प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस से मीजिन को कॉल आता है और बताया जाता है कि आपका पर्सनल डिटेल लीक हो गया है तो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लें। तो मीजिन कहती है कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ तो बाद में बात करूंगी। तो वह कुछ और सवाल करने लगता है तो मीजिन बहुत भड़क जाती है और कॉल कट कर देती है। और इधर मिस्टर गाय जी मीजिन का रिज्यूम पढ़ने के बाद मीजिन को फोन करता है तो मीजिन फिर से ऑफिस से फोन आया समझकर मिस्टर गाय पर भी भड़क जाती है और फोन कट कर देती है। तो मिस्टर गाय सोचते हैं कि ये कैसी पागल लड़की है जो कुछ सुनती ही नहीं, बस अपने बड़बड़ाई जा रही है। फिर आगे देखते हैं कि मीजिन परेशान अकेली इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसे एक बिल्ली देखती है। दूसरी ओर मिस्टर गाय अपने घर पर बैठे थे और एक पुराने केस के बारे में सोच रहे थे। दरअसल वह यह केस था कि 20 साल पहले सेहवान शहर से बहुत सारी लड़कियां गायब
हो गई थी और आज तक उनका पता नहीं चला और एक गवाह थी उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर इधर देखते हैं कि वह बिल्ली मीजिन के पीछे पीछे घर तक आ जाती है तो मीजिन उसे कुछ पीने को देती है। फिर मीजिन घर पहुंचती है और गुस्से से अपनी सारी बुक को जलाने लगती है और रो रो कर याद करती है कि वह किस तरह पिछले 7 सालों से बार बार तैयारी करके एग्जाम दे रही थी। तभी बिजली कड़कने लगता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझ जाता है। फिर कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है तो मीजिन वही रखी दारू को पीने लगती है। तभी वह उसी कैट को देखती है तो वह कैट से बातें करने लगती है। तभी कैट दीवार से नीचे उतरकर कुएं में कूद जाती है तो मीजिन भी उसके पीछे कूद जाती है और फिर से बिजली कड़कती है। इसके बाद अगली सुबह मीजिन जब उठती है तो वह एक बूढ़ी लेडी बन जाती है पर उसे नहीं पता होता है तो वह उठते ही अपने पेरेंट्स के पास जाती है। उस वक्त उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं तो वे भी मीजिन को ध्यान नहीं देते। तभी उसकी माँ किचन की ओर जाती है और उसके पापा मीजिन को बिना देखे अपना पीठ खुजलाने कहते हैं तो मीजिन पीठ खुजलाने लगती है। तभी उसकी माँ आती है और देखती है कि एक महिला उसके पति का पीठ खुजला रही है तो वह चिल्लाने लगती है। तब उसके पापा भी मीजिन को देखते हैं और वे भी डरकर चिल्लाने लगती हैं कि ये कौन है। फिर दोनों मीजिन को आवाज लगाते हैं तो वह लेडी कहती है कि यही तो बैठी हूँ, क्या हुआ तुम दोनों को, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उसके पेरेंट्स बार बार पूछते हैं कि कौन हो तुम और मीजिन कहाँ है। तो वह लेडी बार बार कहती है कि मैं ही तो हूँ मीजिन। तो वे डरकर पुलिस को कॉल कर देते हैं। इसके बाद मीजिन को घर से बाहर भगा देते हैं। तो मीजिन जब गली से भाग रही होती है तभी एक दीवार पर लगा शीशे में अपने आप को देख लेती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर के साथ कुछ हो गया है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। फिर तीनों को थाने में दिखाया जाता है। वहाँ भी मीजिन अपने आप को मीजिन बताती है पर कोई नहीं मानता। फिर पुलिस उसके पेरेंट्स को समझाती है कि शायद यह लेडी मेंटली अनस्टेबल होगी इसलिए खुद को मीजिन बता रही है। और जब पुलिस उसके पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी तभी मीजिन थाने से भाग जाती है। फिर पुलिस को जब पता चलता है कि वह भाग गई है तो वे भी उसे ढूंढने जाते हैं। तो मीजिन भागते भागते एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और इस भागम भाग में ही रात हो जाती है। फिर जब पुलिस वहाँ ढूंढने जाती है तब तक मीजिन यंग हो चुकी होती है तो पुलिस नहीं पहचानती। फिर मीजिन भी दुकान में लगे आईना में खुद को देखती है तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो अब अपने असली रूप में आ गई है। तब मीजिन अपने घर जाती है तो उसके पेरेंट्स दिन में क्या क्या हुआ इन सब बातों को उसे बताते हैं। फिर मीजिन चुपचाप सुनने के बाद अपने रूम आती है और बैठकर सोचने लगती है कि उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ, पर उसे समझ नहीं आता तो वो सो जाती है। फिर अगली सुबह फिर से वह बूढ़ी लेडी बन जाती है तो उसे यह समझ आ जाता है कि वह दिन में बूढ़ी लेडी बन जाती है और रात में अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वह जल्दी से जानवरों के डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि पिछली रात को जब बिल्ली कुआं में गिर गई थी तो उसे बचाकर डॉक्टर के पास लाई थी। तो डॉक्टर बताती है कि ठीक होने के बाद बिल्ली कहीं चली गई। तो मीजिन सोचती है कि यह सब शायद उसी बिल्ली की वजह से हो रहा है तो उसे उस बिल्ली को ढूंढना होगा। और इधर हम उस बिल्ली को मीजिन के घर के स्टोर रूम में देखते हैं और वह बिल्ली 20 साल पहले गायब हुई लिम सुम नाम की लेडी का मिसिंग फाइल को देख रही होती है। फिर आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक के-पॉप स्टार कोविन पर केस चल रहा होता है और दूसरे पक्ष के वकील मिस्टर गायजी होते हैं जो कोविन को सजा दिलाने के लिए अदालत में बहुत अच्छे से बहस करते हैं। फिर जब वे बाहर आते हैं तो कोविन की फैन उस पर अटैक कर देती है तो वे अपने छाता से सबका अटैक रोक देते हैं। और इधर मीजिन अपने रूम में बैठकर सोचती है कि वह सब ठीक करने की कोशिश करेगी और यही सोचकर वह डॉक्टर के पास फिर ब्यूटी पार्लर पर कहीं बात नहीं बनती तो वह तांत्रिक के पास झाड़ फूक कराने जाती है। तो झाड़ फूक करते करते रात हो जाती है तो वह तांत्रिक मीजिन को यंग देखकर खुद ही डर जाता है और उसे भगा देता है। फिर मीजिन गुस्सा होकर भगवान को कोसने लगती है तभी बिजली कड़कता है। इसके बाद पब्लिक जो का एड वाला पोस्टर आकर मीजिन से लिपट जाता है। फिर मीजिन उस एड को देखती है। फिर वह अगले दिन इंटरव्यू देने जाती है जहाँ मीजिन बहुत अच्छे से इंटरव्यू देती
होती है। और दूसरी ओर देखते हैं कि मिस्टर कैजी अपना ट्रांसफर सेहवान शहर करा लेते हैं। फिर इधर देखते हैं कि मिजी नेट में देखती है कि वह सिलेक्ट हो गई है, तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड आगे की कहानी लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।